ब्राप नहीं पहननी चाहिए, दूध नहीं आता। समर्स में जो पेरिनियल हाइजीन प्रोडक्ट्स आपको बहुत काम आएंगे वो बता देती हूँ। बच्चों को पीले कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, पीलिया हो जाता है कि बच्चे को एसी के सामने नहीं रखना, फैन नहीं चलाना, तो इससे कई बार बच्चे डिहाइड्रेट होकर टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है। हॉस्पिटल बैग पैकिंग में दो सबसे कॉमन गलतियां जो मोस्टली पेरेंट्स करते हैं, पहली या तो बहुत ज्यादा ओवर पैक कर लेंगे कि पूरा घर उठा के ले जा रहे हैं, या फिर इतना अंडर पैक करेंगे कि जरूरत का सामान ही नहीं रखा। तो इसलिए देखो, अपने सुंदर राइटिंग में लिख के मैंने ये लिस्ट बनाई है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एसेंशियल्स जो आपके काम आएंगे। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट लिस्ट है, प्रैक्टिकल लिस्ट है, जिसमें मैं अभी आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। पहला सेक्शन रहेगा, हम मदर के हॉस्पिटल बैग की बात करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे बेबी के हॉस्पिटल बैग की। हर पॉइंट के साथ मैं आपको समर की स्पेशल टिप्स देती चलूंगी कि अगर गर्मियों में है तो अच्छी चीजें जो आपको मिस नहीं करनी, कुछ ऐसी मस्ट हैव चीजें जो मतलब आपकी समर डिलीवरी को इतना आसान बना देंगे, आपको मजे ही आ जाएंगे कि वाह, मैडम की वीडियो देखी थी और ये चीज रखी तो ये तो बहुत यूजफुल रही है। इसलिए एंड तक बने रहना वीडियो में, एक भी पॉइंट मिस मत करना। जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में टैग किए हैं। इवन मैंने आपको नीचे एक लिंक दिया है हॉस्पिटल बैग एसेंशियल्स के लिए, आप उस पर टैप कर सकते हैं। मोस्टली चीजें जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ या आई रेकमेंड, मैंने उसमें डाली हुई है, आप वहां एक बार ही देख सकते हैं। पहला सवाल, हॉस्पिटल बैग पैक कब करना है? सबसे आइडियल टाइम पर्सनली ट्राई टेस्टेड बता रही हूँ, 32 से 34 हफ्ते के बीच में आप पैक कर लो, यानी 8 मंथ के पहले 10-15 दिन में हॉस्पिटल बैग पैक कर लो। रखना क्या है बता दूंगी, एंड तक चेक करना है वीडियो, एक भी पॉइंट मत मिस करना। दूसरी चीज, आनन फानन नहीं करना। हॉस्पिटल बैग उसके साथ में बैठ के पैक कर लो जो आपके साथ हॉस्पिटल जाने वाला है, सो दैट उनको भी पता रहे कि क्या क्या है। एक और प्रैक्टिकल टिप मैं देना चाहूंगी, हॉस्पिटल बैग जब पैक करते हो, सामान अंदर रखते हो, तो पाउचेस में रखो, पाउचेस पे लेबल लगा दो, इसमें ये है, इसमें ये है। तो आप तो नहीं उठ के ले पाओगे, जो भी है आपका बर्ड सपोर्ट वो आपको हेल्प करेगा। मदर के हॉस्पिटल बैग की बात करें तो सबसे जरूरी, सबसे पहली चीज हमारी औरतों का श्रृंगार, हमारे सुंदर सुंदर कपड़े, तो मैटरनिटी क्लोथिंग वो सबसे जरूरी है। क्लोथिंग में ये ध्यान रखें कि आप कॉटन के फैब्रिक में लें। फ्रंट ओपन कुर्तीज ले तो वो बेटर रहेगा। लाइट कलर हो, अगेन वो सूदिंग इफेक्ट देता है, या फिर आप मसलिन क्लोथ्स भी ले सकते हैं। फीडिंग फ्रेंडली होना चाहिए। फीडिंग फ्रेंडली के लिए आप साइड जिपर टॉप्स जो 2 हाफ में सेपरेट हो जाते हैं टॉप्स, वो वाले, या फिर आप सेंटर बटन जो कि अनबटन करके आप इजीली फीड करा सकते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखना। बहुत ज्यादा डार्क कलर्स लेना अवॉइड करना। सिंथेटिक कपड़े, इवन रियॉन फैब्रिक, चंदेरी फैब्रिक, बहुत ज्यादा हैवी वर्क वाली चीजें ये नहीं लेनी है। टी शर्ट्स भी हेल्पफुल हो सकती हैं, या फिर फ्रंट ओपन मैक्सी गाउन्स, ये हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ में लूज लोअर या फिर जो बेली पे इजी रहे, एंड उसके साथ में आप पेटीकोट या स्कर्ट रख सकते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर एग्जामिनेशन में इजी रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन है अंडरगारमेंट्स और पेरिनियल हाइजीन की चीज का, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, कौन सी मैटरनिटी ब्रा लें, कौन सी पैंटी लें, क्या कैसे चूज करें। तो आई क्लियर ऑल दी डाउट्स। देखो, मैटरनिटी ब्रा यस इट इज अ नॉन नेगोशिएबल। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रा नहीं पहननी चाहिए, दूध नहीं आता, या ब्रा नहीं पहननी चाहिए, टाइटनेस हो जाती है। ऐसा नहीं है, आपको वेल सपोर्टेड नर्सिंग ब्रा आप पहन सकते हैं। ध्यान रखना कि जब आप फीडिंग करा रहे हो वो फीडिंग फ्रेंडली होनी चाहिए, या तो हुक्स हो या फिर उसमें फ्लैप्स होते हैं, वो उठा के आप इजीली फीडिंग करा सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लाइट अगेन ब्रीदेबल कॉटन फैब्रिक की या फिर नॉन सिंथेटिक फैब्रिक की आप ब्रा चूज करें, एंड ऐसी हो जो बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग की नहीं हो और जिसमें ज्यादा पैडिंग्स नहीं हो, ये आप ध्यान रखें मैटरनिटी ब्रा लेते समय। दूसरी बात आती है मैटरनिटी पैंटीज की। आप जो रेगुलर पैंटीज ले रहे हैं वो आप कॉटन की लें। ध्यान रखें कि जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नो सिजेरियन होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो फ्रंट से जो वी शेप की आती है, अगर बाय चांस सिजेरियन होता है तो स्कार के ऊपर नहीं आती, स्कार इजीली ओपन रहता है, एयर फ्लो मेंटेन रहता है। इनिशियल डेज के लिए आप डिस्पोजेबल पैंटीज ले तो वो बेटर रहता है, बिकॉज हेवी फ्लो रहता है, स्टेनिंग हो जाती है, सो इट इज बेटर, हाइजीन भी मेंटेन रहेगी, एंड देन वॉशिंग और वो सब क्योस नहीं होगा। अब पेरिनियल हाइजीन की बात करें तो सबसे जरूरी होता है मैटरनिटी पैड्स या मैटरनिटी पैंटीज। गुड अब्सॉर्बेंट क्वालिटी वाले मैटरनिटी पैड्स या पैंटीज चूज करें, बिकॉज स्टार्टिंग में 2-3 दिन फ्लो नहीं आएगा, बट उसके बाद कई बार हेवी क्लॉट्स आते हैं, बिकॉज आप पहले लेटे रहते हो, उतना खड़े नहीं होते, क्लॉट्स बन जाते हैं। जब आप उठ के चलना शुरू करते हो तब ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में हेवी अब्सॉर्बेंस वाले आपको पैड या पैंटीज लेने हैं। समर्स में जो पेरिनियल हाइजीन प्रोडक्ट्स आपको बहुत काम आएंगे वो बता देती हूँ। इसके लिए तो मतलब बहुत 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 यूजफुल होने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो रहेगा पेरी बॉटल। नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप नीचे झुक के अपने
टाके अच्छे से साफ नहीं कर सकते, तो पेरी बॉटल में मेरी जेंटल स्प्रे होती है, बहुत आराम से आपके स्टिचेस क्लीन हो जाते हैं। दूसरी चीज रहेगी आइस पैडसिकल्स। नॉर्मल पैड से भी आप आइस पैडसिकल बना सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली मार्केट में बने बनाए आइस पैडसिकल्स आते हैं, उसको आप खोलोगे ना तो वो कूलिंग मतलब क्रिस्टलाइज हो जाता है, नॉर्मल ठंडे पैड की तरह कन्वर्ट हो जाता है। पेरिनियम पे लगाओ, ब्लड भी ऑब्जॉर्ब करेगा और कूलिंग इफेक्ट भी देगा। तीसरी चीज है विच हेजल वाइप्स। विच हेजल वाइप्स अगेन वेरी कूलिंग, सूदिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। स्टिच एरिया को उससे क्लीन करो, चाहे सिजेरियन है चाहे पेरिनियल स्टिचेस है, दोनों में काम आएगा। अच्छा, विच हेजल के वाइप्स के साथ फोम भी आती है अगेन, ये भी आपको समर्स में बड़ी हेल्प करेगी। सो आइस पैडसिकल्स, आई एम गोना टेल यू, दे आर वेरी वेरी सुपर बेनिफिशियल, एंड along with that विच हेजल वाइप्स, you use it by my saying, you will definitely love it। थर्ड सेक्शन आ जाता है एसेंशियल टॉयलेटरीज का, जिसमें आप अपना फेस वॉश, लिप बाम, मॉइस्चराइजर, बेसिक एसेंशियल्स, टूथब्रश और ये सब चीजें रखेंगे। समर के पीओवी से मैं आपको बता दूं, इसमें आप छोटा हैंडी टॉवल या फिर छोटा हैंकी जरूर रखें। ये क्लीनिंग में, हाइजीन हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्लस लेटर ऑन जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये हेल्प करता है, बिकॉज थोड़ा सा मैस हो गया क्लीनिंग में, या फिर कहीं बार ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो गई तो उसको प्रेस कंप्रेसेस करने में वहां पे हेल्प आता है। फोर्थ, आप अच्छे कंफर्टेबल फुटवेयर जरूर रख लें, नॉन स्लिपरी हो, ये इंश्योर करना, बिकॉज अगेन ड्यूरिंग लेबर यू विल हैव टू वॉक अराउंड। डिलीवरी के बाद भी आपको अच्छे, मैं तो ये बोलती हूँ प्रेग्नेंट होते एक अच्छे एंटी स्लिपरी फुटवेयर आप जरूर ले लो। सेक्शन आ जाएगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके हॉस्पिटल का एक फोल्डर बना लो, हॉस्पिटल के सारे प्रिस्क्रिप्शन, सोनोग्राफी रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, पहले की कोई सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई ड्रग एलर्जी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, ये सब होना चाहिए, सो दैट ये भी हैंडी करके अपने बैग में डाल दो। छठा सेक्शन है जिसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो आपका उस दिन का खाने का मेन्यू। आई एम टेलिंग यू, ये सब लोग उस दिन क्या खाना है ऐसे सोचते हैं, उस दिन क्या खाना है भाई, उस दिन तो दर्द सहना है और बच्चा निकालना है, ऐसा नहीं है। आप जितना उस टाइम पे खाते पीते रहेंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे, न्यूट्रिशन जाता रहेगा, वो आपकी लेबर की स्मूथ प्रोग्रेस में हेल्प करेगा, आपका ध्यान उधर से डेविएट करेगा, एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। इसके लिए समर स्पेशल एक एसेंशियली वाटर बॉटल जरूर रख लें थोड़ा थोड़ा, और इवन आई वुड से सम इलेक्ट्रोल सैशे या फिर कोई भी जैसे ग्लूकॉन डी सैशे आप रख लो, सो दैट हाइड्रेशन रहेगी, आपको थोड़ा एनर्जी में मेंटेन रहेगी। ये हो गया मदर का बैग पैक विद इंपॉर्टेंट समर टिप्स की ओवर पैकिंग नहीं करनी, कॉटन के कपड़े रखने हैं, फीडिंग फ्रेंडली रखने हैं, लाइट कलर्स में क्लोथिंग रखनी है, बहुत ज्यादा कपड़े रखने की जरूरत नहीं है। पेरिनियल केयर में इनिशियल फेज में आप मैटरनिटी पैंटीज डिस्पोजेबल वाले यूज करें, लेटर ऑन आप हाई अब्सॉर्बेंट वाले एंड मैटरनिटी पैड्स विद डिस्पोजेबल पैंटीज आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप मैटरनिटी पैंटीज रखेंगे आगे से वी शेप की रखें। आइस पैडसिकल्स, विच हेजल वाइप्स, पेरी बॉटल पेरिनियल केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं बताऊं, एक अच्छी सी फेस मिस्ट रख लेना, गर्मी लगे ऐसे, मुझे तो यार बहुत अच्छा लगता है, मैं स्किन केयर करती हूँ, फेस मिस्ट मार लेती हूँ, लगता है हो भाई जीवन की सारी प्रॉब्लम्स मिट गई हैं सच में। तो एक अच्छी फेस मिस्ट रखना एंड हाइजीन एसेंशियल जरूर रख लेना। आगे बेबी के हॉस्पिटल बैग की बात पे, तो सबसे पहला अगेन बेबी के लिए भी हम सबसे पहले जाते हैं तो कपड़े खरीदते हैं। अब कपड़े खरीदने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 रूल्स हैं कि मसलिन या फिर सॉफ्ट कॉटन के कपड़े होने चाहिए। बच्चे के कपड़े जो हैं, कई लोग बोलते हैं कि नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, तो पुराने कपड़े भी अगर आप पहना रहे हैं, बिकॉज वो नए कपड़े थोड़े हार्ड हो जाते हैं, कई बार रैशेस कर सकते हैं, तो पुराने बड़े सिबलिंग्स के आप कपड़े पहना रहे हो तो उनको पहले से सॉफ्ट अच्छे से धो के सॉफ्ट करके प्रेस व्रेस करके सेट कर लो, नहीं तो नए कपड़े मंगाए तो उनको भी धो के फिर आप सेट कर लो। लाइट कलर्स रखने हैं। स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि बच्चे को पीले कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, पीलिया हो जाता है। पीलिया नहीं होता, बट उसका ये रहता है कि अगर हम पीले कपड़े पहनाते हैं तो बाय चांस अगर बच्चे को जॉन्डिस है तो वो फिर डायग्नोसिस में थोड़ा कई बार लेट हो जाता है, उसको हिंडर करता है। अदरवाइज ऐसा पीले कपड़े पहनाने से पीलिया हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। सेकेंड है रिसीविंग ब्लैंकेट्स या फिर स्वॉडन्स। बच्चे को अब इस समय समर प्रेगनेंसी में स्पेशली मोटे मोटे ब्लैंकेट्स और इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट मसलिन के, आई वुड सजेस्ट मसलिन स्वॉडन्स या मसलिन रिसीविंग ब्लैंकेट्स आप रखो। बहुत सॉफ्ट होते हैं, बच्चे की डेलिकेट स्किन पे उसको बहुत वो मदरली वूम्प वाला एहसास देता है। आजकल तो पैकिंग वाले स्वॉडन्स आ गए हैं, उसमें क्या है आपको अलग से लपेटना नहीं पड़ता, चेन होती है, बच्चे को रखो और फिर आप उस पर बस चेन बांध दो, तो बार बार उसको हटाएगा भी नहीं। जैसे बच्चे
बार बार मतलब अपन ने उड़ाया बच्चे को रात को सुलाते समय, उसने सारा कुछ फेंक दिया, थोड़ी देर में देख रहे हैं फिर उड़ाना पड़ रहा है। तो ये चक्कर नहीं रहता उसमें। आप ये जो चेन वाले मॉडल्स होते हैं वो ले सकते हैं। मुझे कुछ मिलेगा तो मैं टैग कर दूंगी। देखिए, एसेंशियल स्किन केयर रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रोडक्ट मार्केट भरी पड़ी है बच्चे के प्रोडक्ट से भी, बट ध्यान रखना कि उसमें बहुत ज्यादा खुशबू नहीं होनी चाहिए, वो पीएच बैलेंस्ड हो, हाइपो एलर्जेनिक हो और क्लिनिकली टेस्टेड हो, दैट वुड बी बेटर। जिसमें बहुत ज्यादा सुगंध है वो चीजें आप बच्चों के लिए यूज नहीं करें। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाते हैं बेबी वाइप्स। बेबी के लिए अल्कोहल बेस्ड वाइप, बहुत ज्यादा सुगंध वाले वाइप्स नहीं यूज करें, वाटर बेस्ड वाइप्स आप यूज करें, दैट वुड बी द बेस्ट। और बच्चे के जेंटल स्किन पे वो बड़े ऐसे हार्श नहीं रहेंगे, उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी फीडिंग एसेंशियल्स। अब हमें नहीं पता, स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आए तो इसलिए बॉटल, स्पून पैलेडाई, कटोरी, वो आगे से जो कीले पैलेडाई होती है ना, वो बच्चे की फीडिंग के लिए हेल्पफुल रहती है। ब्रेस्ट फीडिंग एसेंशियल्स में मदर अपने लिए ब्रेस्ट पम्प, ब्रेस्ट फीडिंग में निपल क्रीम, निपल शील्ड्स या फिर कॉटन के जो पैड्स होते हैं वो रख सकते हैं। दीज आर नेगोशिएबल्स, ये बाद में भी लिए जा सकते हैं, बट इफ यू वांट टू बी लाइक ऑन द सेफर साइड तो आप रख लो। अच्छा, अब समर इंपॉर्टेंट, समर पीओवी से जो मैं चीजें बताऊं बच्चे के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छी डाइपर केयर आपको करना। बिकॉज बच्चों को डाइपर पहनाएंगे, बार बार गीला होगा तो डाइपर तो यूज करना पड़ता है। तो जेंटल वेरेबल प्लास्टिक फील वाले डाइपर मत रखना। दूसरी चीज, एक अच्छी डाइपर रैश क्रीम जरूर रख लेना। जब आप डाइपर चेंज करते हो बीच में डाइपर फ्री टाइम जरूर देना, उस एरिया को एयर फ्लो मेंटेन होने देना। दूसरी टिप जो मैं देना चाहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोलते हैं कि बच्चे को एसी के सामने नहीं रखना, फैन नहीं चलाना, तो इससे कई बार बच्चे डिहाइड्रेट होकर टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है। बच्चे को आप एसी में रख सकते हो, ध्यान रखो कि भाई एसी के जो फैन की सीधी डायरेक्शन है बच्चे के ऊपर नहीं हो, और टेम्परेचर ऑप्टिमल रखो, मतलब 25 से 27 के बीच में रखो। आप एसी में रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन मदर को भी आप एसी में रख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी एक बड़ी गलती जो पेरेंट्स गर्मियों में स्पेशली नहीं करें, बच्चों को बहुत सारी ज्वेलरी नहीं पहना दे। मैंने देखा है, मतलब मैं रीजनल बिलीफ्स में मानती हूँ, बट जैसे कुछ लोग गोल्ड की चेन पहना देते हैं, घट जाती है यहाँ पे। कुछ लोग एक काला धागा पहनाते हैं, काले धागे पे वो सिक्का या कुछ लगा हुआ था। तो अगर आप वो पहना भी रहे हैं, प्रेफर करो न्यूबॉर्न फेज में मत पहनाओ। पहना रहे हो तो देख लेना कि वो यहाँ से बहुत ज्यादा टाइट नहीं हो, क्योंकि पसीना आएगा बार बार, वो टाइट होगा तो वो हार्म कर सकता है। बच्चे को कोई भी ऑर्नामेंट्स फिंगर्स में, पैरों में कुछ मत पहनाओ अभी, जब तक पीक समर टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर क्लोथिंग नहीं करनी, बहुत सारे कपड़े नहीं पहना देने कि बच्चा इसको तो सर्दी लग जाएगी, गर्मियों में भी सर्दी लग जाएगी, ये नहीं करना है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सारी चीजें कंसाइज तरीके से बताने की कोशिश करी है कि क्या क्या आप समर पीओवी से जरूर ध्यान रखें, बच्चे में भी मदर में भी। सो अगर आपको कुछ भी लगता है, आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, अभी भी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या किसी चीज के लिए डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई ट्राई टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। यूजफुल प्रोडक्ट्स नीचे टैग किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यू कैन गो एंड विजिट फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।